हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 को क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग आइए क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 और 21 का। 12 का निकालते पहले, 12 का, 15 का और 21 का। 12 का क्या हो जाएगा? 2 से करते हैं, 2 गुना 2, 4, 4 गुना 3, क्या हो गया? 2 दुना 4, 4 तिया 12। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? 15 का 3 गुना 5। 21 का 3 इंटू 7। ठीक है, इस सब में देखना है कि हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जिसमें जो कॉमन हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? कॉमन सब में 3 3 मिल रहा है, 3 3 3, ये मेरा हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? जो मिला, क्या मिला भाई साहब? जो नहीं मिला पहले उसको लिखते, 2 गुना 2, 2 गुना 2। उसके बाद इसमें क्या नहीं मिला? 5, फिर इसमें 7, और जो मिला क्या मिला आपका? 3। ये टोटल को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दुना 4, 4 तिया 12, पर पंचे 60, 60 गुना 7, 7 छके 42, 420। दैट इज माई आंसर। ठीक है, 420 हो गया। दूसरा नंबर देखो, 17, 23 और 29। 17 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 29 का भाज्य गुणनखंड। 17 का भाज्य गुणनखंड किसी से नहीं जाएगा, 1 इंटू 17, और 23 का 1 इंटू 23, और 29 का 1 इंटू 29। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या? नहीं, सिर्फ 1 आ रहा है। एलसीएम जो कॉमन आया, ठीक है, एलसीएम मतलब जो कौन आया, कॉमन आया 1 एलसीएम। उसके बाद जो नहीं आया, 17 गुना 23 गुना 29। टोटल ये सबको गुना करने के बाद मेरा आएगा 11,339। 11,339, ये आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 11,340। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 8, 8, 9 और 25 का। ठीक है, 8 का निकालते हैं, 8, 9, 25 का। 8 का निकाल रहे हैं, 2 चुके 8, 2 दूना 4, क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का निकालेंगे, 3 तिया 9, 3 गुना 3। 25 का निकालेंगे तो 5 गुना 5 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें एचसीएफ कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं, सब में 1 लगाते हैं। किसी भाग नहीं जा रहा तो 1 से जाएगा ना, 2 इकाई 2 तो 1 लिखना पड़ेगा ना। ये 1, यहाँ भी 3 इकाई 3, वैसे भी लिख सकते हैं 25। तो एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर? एचसीएफ 1। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम कुछ नहीं मिला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, फिर कोई नहीं मिला था एचसीएफ में 1। तो ये टोटल को मिला के गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करते हैं, 2 दुना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे इतना, इतना गुना करने के बाद कितना आएगा? 1800। ये आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप पढ़े ना 1 नंबर, यानी 2 नंबर में इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है। ये फॉर्मूला बताए थे, ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो ए इंटू बी कितना? 306, 6 गुना 657। फिर एचसीएफ कितना है? 9। एलसीएम है क्या? नहीं, एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। 306 गुना 657 बट्टे 9 बराबर एलसीएम। अब इसको कटाएंगे, कट छट करेंगे तो 65 है, तो 900 कटाते हैं 9 से, 9 छके 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 गया, 2 बचा 27, तो 9 तिया 27। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 इंटू 73। ठीक है, बराबर एलसीएम। अब गुना करने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या निकलेगा? एलसीएम 22,338। ये आपका रहा आंसर, 22,338। ठीक है, ए इंटू बी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 306 गुना 657 इंटू बराबर है 9 गुना एलसीएम,
306 इंटू 657/9, इसको हम लोग क्या किए, कटाएं, तो 9 सत्ते 63, तो कितना 2 ना 27 हो गया, 9 तिया 27, फिर इसको गुना किए तो एलसीएम मेरा आया 22,338। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n है ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। 0 पर समाप्त कब होगी, जब इसका रोल पे आएगा 2 का पावर इंटू 3 का पावर 2 का 5 का पावर n ही संभव होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पहले, क्यू एन के अभाज्य गुणनखंड में केवल, क्यू एन के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n ही संभव होते हैं, तब ये 0 पर समाप्त होगी। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, संख्या क्या दे दिया मेरा 6 का पावर n, तो 6n का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, तो यह अभाज्य गुणनखंड संभव है क्या, नहीं है, या समाप्त नहीं होगी, तो अतः 6n का शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 2 का पावर n 5 का पावर n पे अगर ये आता मेरा, तो ये मेरा समाप्त हो सकता था, लेकिन आया क्या, नहीं, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n पे आया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संख्या, व्याख्या कीजिए कि इतना 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 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या हम आप लोग को बता चुके हैं, भाज्य संख्या कहते किसे कहते हैं, एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या का कम से कम गुणनखंड कितना होना चाहिए, 3। जैसे मान लो 4, 4 है ना भाज्य संख्या, 4 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 2 एकाई 2, कितना हुआ 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 1, ये मेरा 3 गुणनखंड आया कि नहीं। वही बोलेगा भाज्य संख्या सबसे प्रथम संख्या क्या है, भाज्य संख्या का सबसे प्रथम संख्या हो जाएगा 4, तो इसी वजह से कम 3 गुणनखंड आना चाहिए। तो एक नंबर बनाते हैं, क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इस में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, इसको लेंगे 7 गुना 11, ठीक है 13 तो निकल गया, प्लस 1 बचा, क्या हो गया 13, इधर 77 और 1 78, इसको ऐसे लिखेंगे 13 गुना 78। 78 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, ये आप मेरे को बताइए, 78 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। 78 एक भाज्य संख्या है, लिखेंगे यहाँ 78 एक भाज्य संख्या है, जिसे हम क्या, जिसे हम अभाज्य संख्या के जिसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मान लो इसको गुणनफल के रूप में बोले हैं ना, तो 13 इंटू 17 इंटू 1, गुणनफल के रूप में 3 तरह के 3 है ना, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 है तो ये मेरा भाज्य संख्या। ठीक, और दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर है ना, क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं, इसमें कॉमन आता है या नहीं आता है एक्चुअली में, तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है ना, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लेने के बाद 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 तो कॉमन आ गया, 1 बचा, अब हो जाएगा 5, इसको गुना करेंगे, देखो इधर छोटा छोटा गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ ना, 3 दूना 6, 6 छके 24, 24 गुना 7, तो 24 गुना 7 छके 42, 42 गुना 24 यहाँ करते हैं, 4 दूना 8, कितना 4 चुके 16 के 6, 4 दूना 8, 4 चुके 16, इधर फिर हो गया 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 6 10 के 0 मेरा 1, 8 1 9 10, कितना हो गया 1008, 1008 और 1 कितना हो गया 1009, ये हुआ। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1009 इक्वल टू 1, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1009 1 लिखते हैं, 1009 एक भाज्य संख्या है,
1009 एक भाज्य संख्या है। जिसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। एक अभाज्य संख्या है जिसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखते हैं एक गोल चक्कर। क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये गोल चक्कर है, ठीक है। अगर इसके गोल चक्कर को पूरा करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट। लिखते हैं सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को कितना लगता है 12 मिनट। इसका एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का। 18 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। 18 और 12 को निकालेंगे हम लोग एलसीएम। किताब हटा देते हैं, 18 और 12 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 18 का, फिर निकालेंगे 12 का। तो 18 का क्या होगा, देखिए इधर निकालते हैं, 2 में 18, फिर 3 3 क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3। 12 का निकालते हैं यहाँ पर, 2 6 के 12, फिर 2 3 6, क्या हो गया 2 गुना 3। कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 3 3। ये मेरा एचसीएफ। 2 गुना 3 इक्वल टू 6। 2 गुना 3 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 6। ये मेरा क्या होगा एचसीएफ। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या नहीं मिला, 3 गुना 2 नहीं मिला, और फिर जो मिला 6, तो कितना हो गया 36। बोल रहा है पुनः वो कौन सा स्थान पर मिलेंगे, तो लिखेंगे 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 है ना, लिखो 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।